एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, बोल बहुत कुछ रहा है, तो दिमाग वाले क्या उसकी चीज़ों पे ध्यान रहा है शेयर बाज़ार में, उसे आपको समझना है ना। कोई भी कंपनी तबाह होने के बाद अच्छी हो जाएगी, अच्छी होने के बाद तबाह हो जाएगी। चेयरमैन है, उनकी दूर की दृष्टि बहुत अच्छी है, वो अपने कारोबार को अलग अलग भी व्यवस्थित यानी कि डीमर्जर करने की भी चीज़ों के साथ अमेरिका से उन्होंने तब अपनी नज़र अडानी ग्रुप पे रखी थी जब अडानी ग्रुप के शेयर काफ़ी नीचे स्टेटमेंट आते हैं, उस पर भी बाजार चलता है। अगर बाजार कल या फिर परसों खुलता तो मुझे लगता है कि बाजार में काफ़ी तेज़ी आ सकती थी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज काफ़ी मुद्दे को छेड़ेंगे यानी कि ट्रम्प की नीतियां और न्यूज़ को देखेंगे, जहां पर GQG पार्टनर ने कहां अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, अनिल अग्रवाल जी ने किसे सुपर धातु बताया है, और समझेंगे कि किस तरीके से पेटीएम, अडानी एनर्जी और अन्य जो है MSCI इंडेक्स में शामिल हो रहे हैं। और दूसरा हम समझेंगे कि अडानी ग्रुप, अडानी पोर्ट्स यानी कि क्या आगे करने वाला है। तो बहुत सारी न्यूज़ को आज हमने कवर किया है, ट्रम्प की नीतियों को समझा है और इनसे आगे की दिशा हमारी बनती जाएगी। मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई बड़ी बड़ी न्यूज़ में ही आती जाए, यानी कि बड़ी बड़ी खबरें हमें सुनने को मिलती जाए, तो वो शांत होने के उपलक्ष्य में नहीं आ रही है, यानी कि वो कभी भी फिर से उलझ सकती है। जैसे कि 90 दिन बाद ट्रम्प जो टैरिफ पे सोचेंगे तो ये 90 दिन तक की चीज़ें चलती जाएंगी। और उससे पहले अगर आपने समझा तो चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। फिर इस नीतियों से अगर हम समझें कि टैरिफ वाली चीज़ों से शेयर बाज़ार में तबाही मच गई है। फिर अगर हमें ऐसा सुनने को मिले जहां पर ट्रम्प अब चीन पर टैरिफ नहीं चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए अचंभित हो जाएगा, क्योंकि बाजार तो इस चीज़ से गिर ही गया है, पर बाद में किस तरीके से स्टेटमेंट आते हैं उस पर भी बाजार चलता है। अगर बाजार कल या फिर परसों खुलता तो मुझे लगता है कि बाजार में काफ़ी तेज़ी आ सकती थी इस चीज़ से, पर हो सकता है मंडे भी हो जाए, हो सकता है, बता रहा हूँ, क्योंकि अब ये पुरानी न्यूज़ हो जाएगी, है ना। तो एक न्यूज़ है जहां पर चीन और अमेरिका की वार्तालाप, यानी कि एक ऐसी चीज़ हमारे सामने आई है जहां पर ट्रम्प कुछ बोले हैं और वो चीन के साथ संपर्क में भी हैं। इतनी ज़्यादा मार्केट गिरने के बावजूद ऐसी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर कुछ भी कभी भी हो सकता है शेयर बाज़ार में, उसे आपको समझना है ना। कोई भी कंपनी तबाह होने के बाद अच्छी हो जाएगी, अच्छी होने के बाद तबाह हो जाएगी। समीकरण चलते रहेंगे, रणनीतियों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। क्या न्यूज़ है जहां पर चीन पर मेहरबान ट्रम्प की नीतियों से हमें लग रहा है। देखो सर, एक न्यूज़ निकल कर आई है जहां पर ट्रम्प चीन पर टैरिफ लगाने से पीछे हट रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है ये मिंट पर एक न्यूज़ आई है, टैरिफ लगाने से पीछे हट रहे हैं। जहां पर अभी टैरिफ की जो घमासान यूज चल रहे थे चीन और अमेरिका में, वहाँ से वो पीछे हटने की चीज़ें न्यूज़ आ रही है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति बता रहे हैं भैया न्यूज़ के अनुसार। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रम्प ने एक दूसरे पर टैरिफ लगाने के संभावित अंत का संकेत दिया है। क्या चीज़ें हैं इससे भैया, मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि मनमानी कभी भी चीज़ों के साथ नहीं होती। अगर कोई मनमानी कोई देश कर रहा है तो अन्य देश उससे पीछे हट जाएंगे। टैरिफ वाली चीज़ें ये थी कि जो अमेरिका की तरफ सामान जाएगा उस पर आयात पर वो टैरिफ शुल्क बढ़ा रहे थे। पर सोचो कि अगर देश ना देता, देश अगर ना आयात करे तो ये कितने गंभीर विषय बन जाते हैं अमेरिका के लिए। पर वही रणनीति हो रही ना, अब ये चीज़ें वापस की हिसाब किताब हो रहे हैं चीन के साथ। बहुत ये पॉजिटिव संकेत है इसे अगर कोई समझे। लेकिन इससे अगर मैं आपको बताऊं तो भैया ये तब हुआ है जब पारस्परिक टैरिफ लागू होने से वैश्विक शेयर बाजार में उथल पथल हो गई है, ये तब हो रहा है। उसके बाद ये चीज़ें हो रही हैं।
तो मौके की तलाश, चीज़ों को समझना, क्योंकि सर मैंने आपको कई बार कहा है कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां गिरती हैं तो वो ख़त्म नहीं हो रही हैं, वहाँ सिचुएशन चल रही है न्यूज़ की। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रम्प ने कहा कि टैरिफ लगाए जाने के बाद से ही चीन संपर्क में है और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं, यानी कि किसी आपस में संपर्क है और किसी समझौता भी हो सकता है इसके अंदर। जब चीन के साथ हो रहा है तो फिर अन्य देशों के साथ भी चीज़ें हो सकती हैं। पॉजिटिव वाली न्यूज़ है, इसे कौन कौन समझ रहा है ये आप समझ कर चलना। तो सर GQG पार्टनर के बारे में आपको पता ही है, राजीव जैन जो है GQG पार्टनर के कर्ता धर्ता है अमेरिका से। उन्होंने तब अपनी नज़र अडानी ग्रुप पे रखी थी जब अडानी ग्रुप के शेयर काफ़ी नीचे थे, सहारा भी दे दिया और नीचे से मावा भी ले लिया, समझ रहे। तो जब GQG पार्टनर ने अडानी ग्रुप पर तब रखी थी जब आपको पता है हिडेनबर्ग की नीतियों के साथ अडानी ग्रुप बहुत ज़्यादा धराशायी हुआ था। वहाँ पर GQG पार्टनर ने अपनी हिस्सेदारी को वहाँ पर करा था, बढ़िया करा था। अब उन नीतियों को भी समझिए कि GQG पार्टनर जो है भारत के अंदर अन्य कंपनियों के अंदर भी अपनी स्टेक रखते हैं, जहाँ पर उन्होंने हाल ही में अपनी मार्च तिमाही के अंदर ITC के अंदर अपने स्टेक को बढ़ाया है। न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है कि GQG पार्टनर ने मार्च में 4.9 करोड़ शेयर खरीदकर ITC में हिस्सेदारी करीब 3.47% तक बढ़ा दी है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। GQG पार्टनर अडानी ग्रुप के अलावा भी अन्य कंपनियों में भी अपनी नज़र रखते हैं, तो ITC में करीब 3.47% तक की अपनी हिस्सेदारी GQG पार्टनर ने बढ़ा दी है। क्या चीज़ें समझ में आ रही है इसे भी आप समझ कर चलना। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अनिल अग्रवाल जी जो वेदांता के चेयरमैन हैं, उनकी दूर की दृष्टि बहुत अच्छी है। वो अपने कारोबार को अलग अलग भी व्यवस्थित यानी कि डीमर्जर करने की भी चीज़ों के साथ हैं और इससे वो अलग अलग कारोबार करके अपनी संभावित चीज़ों को और बढ़ाने की आशंकाओं के साथ भी है। वेदांता रिसोर्सेज जहाँ पर यूके से ये अपने कारोबार को करते हैं, वहाँ की चीज़ों को भी ये समझते हैं और इंडिया की चीज़ों को भी ये समझते हैं। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहाँ पर अनिल अग्रवाल जी ने एक सुपर धातु के बारे में बताया। धातु के बारे में सबको पता है, वो है तांबा, और तांबे को वो सुपर धातु बता रहे हैं कि वो भैया AI के क्षेत्र में या फिर आपका रक्षा के क्षेत्र में या फिर आपका इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में या अन्य अन्य क्षेत्रों में जो तांबा है बहुत इम्पोर्टेंट नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पार्ट रखता है। और आपको मैं तांबे के बारे में बताऊं तो अडानी ग्रुप भी तांबे के ऊपर अपना वर्क करता है। JSW ने भी तांबे के ऊपर अभी हाल ही के अंदर खदानों की स्थितियों को बताई कि हम उसमें अधिग्रहण कर रहे हैं, खदानें ले रहे हैं, और इधर अब अनिल अग्रवाल जी तांबे के ऊपर हमारा विशेष ध्यान दे रहे हैं। न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है, न्यूज़ को समझते हैं। तो अनिल अग्रवाल जी ने कहा है कि आइए इसे एक मिशन बनाएं। वेदांता के अनिल अग्रवाल ने भारत के लिए तांबे में महान अवसर देखा। अग्रवाल ने कहा है कि तांबा नई सुपर धातु है और इसका उपयोग हर उन्नत तकनीक में किया जाता है, चाहे वो EV हो, नवकरणीय ऊर्जा हो, अवसंरचना हो, AI हो या रक्षा उपकरण हो। ये मैंने भी हाल ही में आपको बताया। तो सर ये तब हो रहा है जब फरवरी के दिन यानी कि फरवरी में मनी कंट्रोल की न्यूज़ के अनुसार अगर हम एक चीज़ें समझें तो वेदांता रिसोर्सेज ने जाम्बिया की KCM में अल्पत हिस्सेदारी बेचने के लिए संभावित निवेशकों के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। ये फरवरी की न्यूज़ है और वो KCM जो एक तांबा माइंस है वो भी तांबे की थी और वहाँ से वो उसे बेचने की हिस्सेदारी के लिए बात कर रहे थे। पर अब ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब खनन ग्रुप दुनिया के सबसे बड़े उच्च श्रेणी के तांबे के भंडारों में से एक में उत्पादन बढ़ाने के लिए धन जुटाना चाहता है। यानी कि पहले जामिया की तब इनकी वेदांता रिसोर्सेज ने अपनी हिस्सेदारी की चीज़ें की और अब ये तांबे को सुपर धातु समझकर अपने चीज़ों को बढ़ाकर धन भी जुटाना चाहते हैं। यानी कि तांबा इम्पोर्टेंट हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम समझें तो इसके अलावा पिछले साल नवंबर में ब्लूमबर्ग ने बताया था कि
कंपनी सऊदी अरब में तांबा प्रसंस्करण सुविधाएं बनाने के लिए $2 बिलियन का निवेश करने की योजना भी बना रही है। पिछले साल भी इन्होंने तांबे के ऊपर भी अपनी विशेष ध्यान दिए हैं। एक तरफ अगर हम जाम्बिया की तरफ देखें तो वहाँ पर से हिस्सेदारी बेचने की, पर नवंबर की अगर हम चीज़ें देखें तो सऊदी अरब की तरफ भी तांबे की स्थिति को मजबूत करने के लिए स्थितियाँ देखी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जहाँ पर सुपर धातु तांबा जो है अनिल अग्रवाल जी ने बताया। तो सर पेटीएम के बारे में आप जानते हैं, शुरुआत में इसका जब आईपीओ आया तो उछला काफ़ी था। उसके बाद ये गिरते गिरते इतना कमज़ोर कंपनी दिखाई दी हमें कि भैया यहाँ से सब निकल कर जा रहे हैं, और इसका शेयर काफ़ी नीचे तक आ गया था। पर मैंने आपको क्या कहा है कि शेयर बाज़ार एक ऐसी चीज़ है कि तबाह होने के बाद भी सुधार आ सकता है और सुधार होने के बाद भी तबाह हो सकता है। यानी कि उच्च तरीके से अगर कंपनी वर्क कर रही है तो वो कभी भी अपने कार्यों से नीचे और अपने कार्यों से ऊपर भी जा सकती हैं। तो इसका ही एक संकेत है कि पेटीएम को जो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है इसे हमें समझकर चलना पड़ेगा। पेटीएम, अडानी एनर्जी समेत अन्य और कंपनियां हैं जो MSCI ग्लोबल में शामिल होंगी। भैया ये एक बिग न्यूज़ है जहां पर पेटीएम पर मैं खास ध्यान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये तो बिल्कुल बर्बादी की ओर ही चाह रहा था शेयर। अडानी एनर्जी सोल्यूशन के बारे में अगर हम समझें तो ये तो आपको पता है कि ट्रांसमिशन में वर्क करती है, एक तरफ से दूसरी तरफ बिजली भेजने के लिए जो इनके टावरों से बिजली जाती है, तो वो एक इम्पोर्टेंट वर्क है इसका अडानी एनर्जी। तो ये एक MSCI ग्लोबल में शामिल होंगे, हो सकते हैं, अभी उम्मीद नहीं है, लेकिन 14 मई को घोषणा की जाएगी, इसकी उम्मीद है। तो 14 मई को हमें पता लगेगा कि भैया इसकी उम्मीद, और बदलाव कब होंगे, 30 मई से प्रभावी होंगे। तो ये शेयर बाजार के लिए एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है जहाँ पेटीएम, अडानी एनर्जीज और अन्य कंपनियां जिस तरीके से MSCI ग्लोबल इंडेक्स में शामिल होने की स्थितियों के साथ आ रहे हैं ना, तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। एक न्यूज़ आ रही है अडानी पोर्ट्स की तरफ से, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। तो अडानी पोर्ट्स ने $2.4 बिलियन के सौदे में ऑस्ट्रेलिया निर्यात टर्मिनल खरीदा। एक तरफ अडानी ग्रुप को हम सोचते हैं कि भैया कुछ नहीं है क्योंकि ये बार बार इल्ज़ाम लगते हैं, नीचे हो जाते हैं, लेकिन इनकी जितनी भी कंपनियां वर्क कर रही हैं उसके वजूद हैं। तो उसका एक ये भी चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर इस तरीके के कार्य करना, तो उस वजह देखो सर, एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, बोल बहुत कुछ रहा है, तो दिमाग वाले क्या उसकी चीज़ों पे ध्यान देंगे कि भैया कंपनी में वर्क है नहीं, और ये कह रहा कि मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा। तो एक छोटी सी बात है, कोई ध्यान नहीं देगा। एक व्यक्ति बहुत बड़ा है जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है, जिस तरीके से उसकी कंपनी काम कर रही है, उस पर काफ़ी इल्ज़ाम है, और उसके बावजूद भी वो भारत के अंदर अपने सीमेंट के अधिग्रहण, अन्य प्रोजेक्ट, श्रीलंका, बांग्लादेश, इस तरीके से नीतियां देश के अंदर दिख रही हों, विदेशों में दिख रही हों, तो उसको समझना है कि इल्ज़ामों के बाद भी संयम से कैसे जीता जा सकता है। तो वो भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। इसी न्यूज़ को अगर हम आगे समझें तो अडानी पोर्ट्स, अडानी परिवार द्वारा नियंत्रित एक इकाई को तरजीह शेयर जारी करके इस तरीके से अधिग्रहण करेगा। अडानी ग्रुप से संबंधित एक कंपनी $2.4 अरब के सौदे में ऑस्ट्रेलिया बंदरगाह टर्मिनल का स्वामित्व अडानी पोर्ट्स को हस्तांतरित करने जा रही है। बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। अडानी बंदरगाह सौदा ऐसे समय में हुआ है जब भारत का सबसे बड़ा ऑपरेटर अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करना चाहता है। तो ये तब हो रहा है जब ये अपनी वैश्विक यानी कि विदेशों के अंदर भी अपने विस्तार को अडानी ग्रुप बढ़ाने जा रहा है। तो कोई भी ग्रुप की नीतियां अगर हमें समझ में आए और किस तरीके से चीज़ें न्यूज आती हैं उसे हमें समझ में आए, तो हो सकता है कि एक दिन हम बाजार के अंदर कुछ अच्छे मुकाम भी पा सकते हैं। पर संयम के द्वारा, रणनीतियों के द्वारा, गिरावट उछाल से थोड़ा अलग बैठना, ध्यान की प्रतिक्रिया होती है ना, ध्यान, और उसमें धैर्यता लाना, उससे चीज़ों को समझकर ही आगे बढ़ाया जा सकता है। आज जो भी मैंने वीडियो बनाई है, चाहे वो GQG पार्टनर पे हो, ITC के अंदर हो, अनिल अग्रवाल जी की सुपर धातु से तांबे की चीज़ें हमें समझ में आ रही हो, या फिर पेटीएम, अडानी एनर्जी, MSCI ग्लोबल इंडेक्स में शामिल होने वाली न्यूज आ रही हो, या अडानी पोर्ट की न्यूज़ हो, या फिर ट्रम्प की नीतियां हो, तो सबके अंदर न्यूज है। न्यूज बेस मैंने आपको बताया है।
आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप है। मैं आपको फिर एक बार बता दूँ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।